हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं की जो है भाषा भारती की बुक, इसका विविध प्रश्नावली जो अंतिम है तीसरे नंबर की, वो इसके पहले हम जो है आपका सारी चीज़ें कर चुके हैं पार्ट 25 तक। ये आपका वीडियो रहेगा हिंदी से। चलिए शुरुआत करेंगे वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें। चलिए, विविध प्रश्नावली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखें। लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला है कि बापू का सपना क्या था। तो बापू का सपना था ग्राम स्वराज का। भारत माता का हृदय किसे कहा गया है। तो भारत माता का हृदय मध्य प्रदेश को कहा गया है, क्योंकि यह ठीक बीच में है। पातालकोट के चारों ओर किस पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां हैं। तो पातालकोट के चारों ओर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है। तो भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। रानी अवंतीबाई ने अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर ली थी। तो रानी अवंतीबाई एक वीरांगना थी। जैसे वीर होता है पुरुष, तो वीरांगना होती है महिलाएं। वे जीते जी अंग्रेजों को बंदी नहीं बनना चाहती थीं, इसलिए युद्ध में चारों ओर घिरने पर उन्होंने स्वयं कटार घोंप करके जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। काल से आपका क्या आशा है, कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिया के जिस कार्य से होने अथवा करने का समय पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल 3 होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। विशेषण शब्द क्यों प्रयोग किए जाते हैं। तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए विशेषण शब्द प्रयोग किए जाते हैं। पिछली वीडियो में सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं। प्रश्न 2 है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर कम से कम 5 वाक्यों में दीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हृदय देश में बसा हुआ है और हृदय में देश से कवि क्या कहना चाहता है, आपको ये बताना है। चलिए, तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है वाक्य का, कि हृदय में देश बसा है। तो हम भारतवासियों के हृदय में हमारा देश बसा हुआ है, और हृदय में देश, और जो हमारा हृदय है उसमें देश है, और देश के हृदय में हम सभी बसे हुए हैं। भारिया जनजाति की क्या विशेषता है। तो देखिए पूरे पातालकोट में मात्र 400 भारिया जनजाति के लोग बसे हुए हैं। इसके बारे में जो है एक मान्यता है कि ये पहले क्या थे, भारवाहक होते हैं जो बोझ ढोते हैं, ठीक है, और वनोपज एकत्रित करके साप्ताहिक हाट बाजार में जाकर बेचते हैं, ठीक है। ये थे। संकट के समय सेना किस प्रकार नागरिकों की मदद करती है। तो संकट के समय सेना उनको राशन पहुंचाती है, ज़रूरत की सी चीज़ें पहुंचाती हैं, चिकित्सा की चीज़ें पहुंचाती है, इस प्रकार से मदद करती है। रानी अवंतीबाई का विवाह कब और किसके जो है साथ हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखिए रानी अवंतीबाई का विवाह सन 1849 कब हुआ था, याद रखिएगा, सन 1849 में हुआ था। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रामगढ़ के राजकुमार विक्रमाजीत, जो कि जिनका नाम विक्रमादित्य भी था, उनके साथ हुआ था। आगे है आपका कि आपके द्वारा किए गए किन किन कार्यों से हमारा देश गौरवान्वित होता है। जब हम किसी जगह पर धक्का मुक्की ना करें, किसी भी चीज़ को गंदा ना करें, अपने देश की इज्जत का ख्याल रखें कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इन सभी से हमारा देश गौरवान्वित होता है। उज्जैनी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, हमें बताना है। तो मैंने आपको जो है पढ़ाया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि उज्जैन जब हम जाते हैं तो वहाँ का बच्चे घूमने गए थे, तो महाकाल का मंदिर उन्होंने घूमा। क्षिप्रा नदी के तट पर अनेक भव्य मंदिर बने हुए थे, जहाँ पे बच्चों ने दर्शन किए। कहीं गुफाएं देखी, देवी मंदिर, भरथरी की गुफाएं, काल भैरव मंदिर बच्चे ने देखा, और ट्रेन की पूरी यात्रा का वर्णन उन्होंने किया था। आगे है शब्द युग्म से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के हमें समझाइए। तो देखिए जब कोई 2 शब्द योजक चिन्ह के साथ जुड़कर आते हैं तो उन्हें हम शब्द युग्म कहते हैं। जैसे तरह तरह, तरह तरह, तो ये क्या है, एक शब्द युग्म है। साथ साथ, हरा भरा इत्यादि। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। तो मुख्य रूप से वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं,
एक होता है आपका साधारण वाक्य जिसे हम सरल वाक्य कहते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। एक मिश्र वाक्य, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षित होना है चाहिए। और एक होता है संयुक्त वाक्य, जैसे पिताजी आए और वह कुछ नहीं लाए। तो 3 प्रकार के वाक्य, सरल वाक्य या साधारण, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे है निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखिए। तो ये जो शब्द दिए गए हैं आपको, जैसे आ से ले तक ज्ञा तक होता है, छोटा बड़ा आ छोटी बड़ी, इस प्रकार से आपकी जो वर्णमाला होती है उसको आपके उसके क्रम में ये लिखना है। तो जैसे सबसे पहले आ जाएगा आपका, मैं आपको बोल के बता देता हूँ, आप समझते चलिए। उज्जैनी, क्या आएगा? उज्जैनी। इसके बाद उज्जैनी के बाद आएगा आपका कालिदास। कालिदास का और फिर क्या आता है? खा, तो आ जाएगा आपका खुशहाली। ठीक, फिर आ जाएगा आपका खा के बाद क्या आता है? चा, चौपाल आ जाएगा। चौपाल के बाद आपका आएगा या जा, जनजाति आएगा। मैं आपको क्रम से बता रहा हूँ। जनजाति के बाद आएगा आपका जापान, क्या आएगा? जापान। जापान के बाद आपका आएगा टुकड़ियाँ। इसके बाद तलवार, कहाँ है तलवार? देखिए ये तलवार है। और इसके बाद आएगा आपका दूरदर्शन, क्या आएगा? दूरदर्शन। इसके बाद आपका आ जाएगा धार्मिक, क्या आ जाएगा? धार्मिक। ठीक है, धार्मिक के बाद आ जाएगा आपका पुरातत्व, क्या आएगा? पुरातत्व। फिर आ जाएगा आपका फा, फा के बाद फल, फा से आएगा आपका फल। फिर आएगा आपका मध्य प्रदेश, क्या आएगा? मध्य प्रदेश। इसके बाद विश्राम, विश्राम, क्या आएगा? विश्राम। विश्राम के बाद आपका और क्या बचा? शिविर, सलजम वाला सा, तो आपका शिविर। फिर आएगा आपका संस्कृति, फिर आएगा हर्षित और फिर लास्ट में आएगा क्षिप्रा। तो ये वर्णमाला के क्रम में आप इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है, आगे है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर छांट कर लिखना है। सबकी प्रिय हमजोली है, क्या है? हमजोली क्या है? सबकी प्रिय हिंदी है। पातालकोट के जनजाति की जिंदगी में महत्वपूर्ण स्थान है किसका? महुए का। और वायुसेना की सैनिकों की वर्दी का रंग होता है नीला। और हमें किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, कब? कभी भी नहीं करना चाहिए। आगे है रिक्त स्थान। श्री कृष्ण बलराम ने सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ली, कहाँ पर? सांदीपनी में। रानी अवंतीबाई की तुलना रानी दुर्गावती से के साथ की गई है। हमारे भारी विद्युत यंत्र विदेश में पहुँचे हैं। भारवाहक मजदूर वहाँ के मूल निवासी बन गए और भारिया कहलाने लगे। सही जोड़े बनाएंगे तो पातालकोट एक जनजातीय अंचल है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में थे। भौरा गीत है, गाते हैं। सेना युद्ध लड़ती है। कचरा हमें कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। आगे है निम्नलिखित वाक्यों के शब्दों का क्रम सही करके जो है हमें लिखना है। ये उल्टा सीधा लिखा है, तो मैं आपको सही बताता हूँ इनका सही क्या होगा। सुनकर मग्ध स्वामी जी हो गए, युवक का यह उत्तर। तो क्या बनेगा? युवक का, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ दोस्तों, लिख लीजिएगा। युवक का यह उत्तर सुनकर स्वामी जी मुग्ध हो गए। युवक का यह उत्तर सुनकर स्वामी जी मुग्ध हो गए। दूसरा है घर घर गांधी सागर की गरिमा ने दीप उजाले। तो क्या बनेगा? गांधी सागर की गरिमा ने घर घर दीप उजाले। ठीक है, आगे है जलाए या उजाले। सुबह 9 बजे होता है गहरे खंडवासियों के लिए दूर सूर्योदय। तो क्या रहेगा? गहरे खंडवासियों के लिए सूर्योदय सुबह 9 बजे होता है। आगे मुझे भेजना आता है महाराज चक्रव्यूह। तो इसका क्या बनेगा? मुझे चक्रव्यूह भेजना आता है महाराज। आगे वायुसेना देश की रक्षा करती है हवाई हमलों से युद्ध के समय। तो क्या बनेगा? वायुसेना युद्ध के समय हवाई हमलों से देश की रक्षा करती है। ठीक है, आगे है नीचे दिए गए शब्दों में से कुछ उपसर्गों के योग से बने हैं और कुछ प्रत्यय के योग से बने हैं। नीचे तालिका में इन्हें अलग अलग लिखना है। ये आपको सब दुर्गम, मिलावट, लड़ाई, गैर हाजिर, हर घड़ी, प्रतिदिन, मधुरता, कपूत, मोरनी, वीरता, गाड़ी वाला, हर साल, राष्ट्रीय, साहसिक और बहादुरी, ये शब्द दिए गए हैं। तो कुछ में लगे हैं उपसर्ग और कुछ में लगे हैं प्रत्यय। मैंने यहाँ लिख दिए हैं ताकि आपको सुविधा हो। उपसर्ग की बात करें तो दुर्गम में दू, गैर हाजिर में गैर, हर घड़ी में हर, प्रतिदिन में प्रति, कपूत में का और हर साल में हर जो है उपसर्ग लगा है। प्रत्यय की बात करें तो मिलावट, लड़ाई, मधुरता, मोरनी, वीरता, गाड़ीवान,
राष्ट्रीय साहसिक और बहादुरी, इन सभी में जो है प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे है ऐसे वाक्यों की रचना कीजिए जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिखे। तो क्या तुम खाना खाओगे? जब कहीं प्रश्न पूछा जाता है तो क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अल्प विराम की बात करें तथा पूर्ण विराम की, तो रुको, फिर ये थोड़ा अल्प विराम लगा है, तुम मत करो। इसकी बात करें अवतरण चिन्ह की बात, तो अवतरण चिन्ह कैसे होते हैं? इसका प्रयोग जैसे कि कोई कथन है, वेदों की ओर लौटो। विस्मय बोधक की बात करें तो वाह कितना सुंदर पक्षी है, तो ये क्या है? विस्मय। आगे है नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द, जैसे वाहन चलाने वाले को कहते हैं वाहन चालक, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? अनपढ़। सेवा करने वाले को सेवक, और साथ चलने वाला कहलाता है सहगामी। आगे नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करना है। एक पेन का मूल्य सिर्फ 2 रुपये मात्र है, तो इसका सही क्या बन जाएगा कि एक पेन का मूल्य सिर्फ 2 रुपये है। दूसरा है पेड़ों में पक्षी चहचहा रहे हैं, तो पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे हैं, पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे हैं। तीसरा है कि एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, तो गुलाब के फूलों की एक माला ले आओ, गुलाब के फूलों की क्या ले आओ? एक माला। राम आटा पिसाकर ले आया है, राम आटा ले आया है, तो आटा देखिए आता है तो पिसी कर आता है। ठीक है, इसमें कोई वही नहीं है। आगे भाव स्पष्ट कीजिए। हर्षित वन उपवन दिग दिगंत, अब धरती पर आया बसंत। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जंगल बाग बगीचे जो हैं और सभी दिशाएं पृथ्वी पर बसंत ऋतु के आगमन से प्रसन्न दिखाई पड़ रही हैं। दूसरा है अर्जुन का पुत्र होकर मैं युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखा सकता। तो इसका उत्तर क्या है कि जो महाभारत की कथा है उसमें जो वीर अभिमन्यु है अर्जुन का पुत्र, तो वो क्या कहता है कि मैं अपने पिताजी अर्जुन का पुत्र होकर के अपने इस जो है युद्ध में पीठ नहीं दिखा सकता हूँ, और वो युद्ध में कूद जाता है। हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा है। तो देखिए हमारी हीनता का संबंध हमारे देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। अगर हमारी हीन भावना या हीन सोच होगी तो हमारे देश का भी दूसरे जगह पर वही हमारे देश की भी सम्मान किया जाएगा। उसी तरह से हमारे देश की भी वही क्या बनेगी? छवि बनेगी। रेस्ट हाउस के ठीक नीचे बहुत गहराई पर दिखाई देने वाला पातालकोट का जनजातीय अंचल मन को मोहित कर लेता है, दर्शक एक बार ठगा सा रह जाता है। तो इसका तो क्या बनेगा कि रेस्ट हाउस के नीचे एक गहराई सा स्थान है जो कि पातालकोट है, वहाँ का जनजातीय अंचल यानी कि जनजातीय मैदान जो है वो क्या होता है, काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। वहाँ पर धुआं दिखाई देता है, गहरे गहरे पानी के झरने से दिखाई देते हैं, तो मन एक बार बिल्कुल मोहित हो जाता है। आगे नीचे लिखे पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बनाइए। जैसे सिंह, सिंह का क्या बन जाएगा? सिंघनी। पुरुष का स्त्री, पंडित का पंडितायन, बंदर का बंदरिया, चौधरी का चौधरायन, घोड़ा का घोड़ी, देवर का देवरानी और सेठ का सेठानी हो जाएगा। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो जो ये कविता है इसमें पूछा गया है कि पर्वत क्या संदेश दे रहा है, तो पर्वत क्या संदेश दे रहा है कि सिर ऊंचा करके उठाना है, हमें सिर करके ऊंचा करके उठाना है। ठीक है, आगे है सागर क्या कहता है? मन को विशाल और संवेदनशील बनाओ। सागर क्या कर रहा है? मन में गहराई लाओ। मन में गहराई लाने का अर्थ है कि मन को विशाल और संवेदनशील हमें बनाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो पृथ्वी क्या ना छोड़ने के लिए कह रही है? तो धैर्य का साथ। पृथ्वी क्या कहती है हमारी? पृथ्वी क्या कहती है? कविता में लिखा है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पे भार। और चौथा क्या है? संसार को ढक लेने की क्या सीख दे रहा है? संसार को ढक लेने की सीख दे रहा है हमें आकाश। ठीक है, चलिए आगे है अपने मामा जी को एक पत्र लिखें, परिवार की कुशलता चाहते हुए 9 वर्ष की शुभकामनाएं देना है। तो ये सभी बच्चों के लिए करना है, ये आप अपने पत्र मामा जी के लिए लिखिएगा। चलिए
आगे है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 10-12 पंक्तियाँ। मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्यारा मित्र, मेरा प्रिय वृक्ष, कितना सुंदर घर मेरा घर, मेरी प्रिय पुस्तक। तो इनमें से किसी भी एक पर आप 10-12 वाक्य लिख सकते हैं आराम से। और नीचे दिए गए चित्र को देख करके हमें पंक्तियाँ लिखनी है। मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि उपयुक्त चित्र जो है एक सूदखोर या सेठ जी की दुकान का है। चित्र में सेठ जी अपनी गद्दी पर बैठे हैं, पास में उनके जो किसान हैं वो आए हुए हैं, और जो है सेठ जी के पीछे एक तिजोरी दिखाई दे रही है। हमें क्या दिखाई दे रही है? एक तिजोरी दिखाई दे रही है। मैं आपको बताता चल रहा हूँ। अंदर जो है इसकी जो है कोई स्त्री जो है, इसकी पत्नी भी हो सकती है, वो झांक रही है, देख रही है कि आखिर क्या चल रहा है। ठीक है। और चित्र में एक गरीब किसान भी दिख रहा है जो खड़ा है सेठ जी के पास में, और वो अपनी समस्या जो सेठ जी को बता रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस किसान को, ये जो किसान है, इनको कुछ पैसों की ज़रूरत है और वो मटकी में जो है कुछ बेचने के लिए लाया है। हो सकता है कोई सोना चांदी गहने हो। ठीक है। और धन की देवी लक्ष्मी जी का चित्र भी हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। सब लिख सकते हैं आप। ठीक है। आगे है, अगर आप सेना के किस अंग को पसंद करते हैं, आप सेना के किस अंग को पसंद करते हैं और क्यों? तो जो भी आप पसंद करते हैं लिख सकते हैं। जैसे वैसे तो भारतीय सेना के तीनों अंग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे वायुसेना सबसे अधिक पसंद है। अनंत आकाश में विचरण करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए एक रोमांचकारी अनुभव हमें देते हैं। अभिमन्यु की तरह आप कौन सी समस्या को हल करने में रुचि रखते हैं, लिखिए। तो ये विद्यार्थी आप जो है स्वयं लिखेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा विविध प्रश्नावली भाग 3, जिसमें हमने सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिए हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएं। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।